राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे नर्सिंग विजन पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर में यहाँ पे ये सेल से शुरू कर दिया, बट हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता क्या है, अब इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। व्हाट इज फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी को जानते हैं, फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक, पहले तो फिजियोलॉजी को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। जब आप रनिंग करते हैं और देखिए, आप अगर जो रनिंग कर रहे हैं तो आपका सांसें फूलती है, ठीक है। तो ये सांसें क्यों फूल रही है, इसका रीज़न क्या है, तो ये सारी चीज़ें पता चली हमें फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी का मेन काम होता है कि बॉडी के फंक्शन को बता देना बस, ठीक है। कौन सा फंक्शन हो रहा है बॉडी में वो बताना बस फिजियोलॉजी का काम है, ठीक है। फंक्शन को बताना इसका काम है फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो वो बस उसी के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन। जैसे कि हम सेल्स पढ़ लिए और सारी चीज़ें पढ़ लिए, तो उसका फंक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जानेंगे फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक, जो पहला टॉपिक है वो है सेल। तो सेल फिजियोलॉजी के बारे में हम पहले जानेंगे। तो चलिए सेल से चालू करते हैं। अब देखिए सेल फिजियोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सेल। अब इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो आप पिछला लेक्चर नहीं देखे तो आप वो देखिए, तब जाके ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो इसे हम ऊपर ऊपर से ऐसे बता देते हैं। सेल सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल जो है वो बेसिक और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि सबसे छोटा यूनिट। मैं कल भी बोला था, कल वाले लेक्चर में, आज भी बोल रहा हूँ। जैसे कि हमारा घर बनता है छोटे छोटे ईंटों से, वैसे ही सेल है। सेल से जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे हमारा शरीर बनता है, बस यही है। ऑल बॉडी फंक्शन स्टार्ट एट ए सेल लेवल। अब जितने भी फंक्शन है, खाना पचाना या फिर दौड़ना या एनर्जी प्रोड्यूस करना, सब सेल लेवल से स्टार्ट होता है। एनर्जी प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन एंड ग्रोथ सब सेल से स्टार्ट होता है। जैसे कि सेल डिवाइड होता है उससे ग्रोथ होती है, ठीक है। और कम्युनिकेशन यहाँ सेल लेवल पे होता है, ठीक है। और एनर्जी प्रोडक्शन सेल लेवल पे होगा, तब जाके छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ी चीज बनाती है, वही हमारे बॉडी में होता है। अब सेल फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेल मीनिंग्स, सॉरी सेल फिजियोलॉजी मीनिंग्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो अब ये देखते हैं, ठीक है। इट इज अ स्टडी हाउ टू सेल वर्क। सिंपल सी इंग्लिश बोल रहा है कि कैसे सेल वर्क करता है, बस वही सेल फिजियोलॉजी है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन पढ़ेंगे। एनर्जी प्रोडक्शन सेल ही करता है, जिसे हम एटीपी पिछले लेक्चर में भी बताए थे। और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को पहुंचाता है, इधर उधर करता है सेल का। सेल में जो चीजें होती है आयंस वगैरह हुए, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनता है सेल में ही बनता है। सेल, सॉरी एक सेकेंड, हाँ हाँ, सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग वही सिग्नल पहुंचाना, नर्वस नर्व्स का काम है। तो वही नर्वस सेल का काम है, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। एंड मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस, होमोएस्थेटिक्स, यानी कि जो शरीर में टेम्परेचर मेंटेन रहता है 36 डिग्री सेल्सियस का, तो वो मेंटेन रखता है सेल्स। सिंपल सी बात है। और मैं थोड़ा स्लाइड जल्दी जल्दी वो करूंगा, हटाऊंगा, क्योंकि स्लाइड आज ज़्यादा है, ठीक है। अब की फंक्शन इसके जान लेते हैं, की फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है। पहला फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन एंड ए सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसे तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बांट देना, बस ये ब्रेक डाउन करना, ये मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म में भी दो चीजें होती है, एक मेटा होती है, एक कैटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। मेटा और केटा, ठीक है। केटा, केटा मतलब कि तोड़ना, ठीक है। केटा, केटा मतलब कि तोड़ना, यानी कि कैट से समझिए। और मेटा यानी कि व्हाट्सअप, जो किस चीज का है, मेटा एआई का है ना, मेटा कंपनी का है। मेटा का क्या काम होता है, जोड़ना। तो ये दो चीजें होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, ब्रेक डाउन होता है, और सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो। अब ये ब्रेक डाउन हो गया तो नया मॉलिक्यूल्स बन गया, लो भैया सिंथेसिस हो गया मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। ये नया सिंथेसिस हो गया मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। बस अब यहाँ पे देखिए, अब आ जाइए रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन वही सांस लेना। रेस्पायरेशन क्यों लेते हैं, सांस क्यों लेते हैं, ताकि एनर्जी बन पाए, एटीपी फॉर्मेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। कहाँ चले गए चाचा, हाँ, मॉलिक्यूल बन पाए। और फिर से कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन शरीर में नहीं होगा तो कैसे मतलब कि होगा, काम चलेगा बताइए। ये ब्रेन है, ब्रेन जब बोलेगा, ब्रेन जब सिग्नल देगा हैंड को तो ही तो वो कोई काम करेगा, ठीक है। और बॉडी को जब वो सिग्नल देगा तो बॉडी ग्रोथ करेगी, सेल्स ग्रोथ करेंगे, ठीक है। ये सेल है कोई, तो इसे सिग्नल दिया तो ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब ये सिग्नल किसके थ्रू जाएगा, हार्मोन्स के थ्रू जाएगा, नर्वस सिग्नल होता है, और ये रिसीव्ड भी करता है, भैया हम कल ही बताए थे आपको, ठीक है। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वही सेल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस, मियोसिस आपका वो रिप्रोडक्शन सिस्टम में होता है, मेनली गैमेट्स उससे बनते हैं, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस शरीर में होता है इजिली, ठीक है। होमोस्टेटिक्स मेंटेन करके रखना। होमोस्टेटिक्स क्या होता है, शरीर में टेम्परेचर और आयंस और पीएच को बैलेंस करके रखना, ठीक है। वाटर बैलेंस, सारी चीजें को बैलेंस करके रखना ही होमोस्टेटिक्स हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, एक सेकेंड, थोड़ा तकलीफ देता ही है। हाँ, अब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ ओवरव्यू, मतलब कि सॉरी, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ओवरव्यू मतलब कि ऊपर से देखते हैं, क्योंकि पिछली बार हम आपको क्लियर ही बता दिए थे। फास्फोलिपिड बाई लेयर होता है, डबल लेयर होता है, ये चीजें भी हो चुकी थी। प्रोटीन ये बनता है, प्रोटीन होते हैं इसमें, प्रोटीन चैनल होते हैं, और ये कैरी भी करता है प्रोटीन को, और रिसेप्टर भी होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर, ये इसमें सारी चीजें होती है। प्रोटीन के चैनल्स भी होते हैं, कैरीज भी करता है, और उसके रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी इस पे प्रेजेंट रहता है। ये आपको सेल फिजियोलॉजी में बता रहे हैं, जो कि सेल एनाटोमी में हो चुका है। सेल रिकोनाइजेशन, अब कैसे रिकोनाइज कर रहा है, ठीक है, पहचान मतलब कि सेल की, ठीक है। और सेमी प्रीमिएबल, वो चीजें को मतलब कि कुछ चीजें ऐसी है जिसे जाने देता है, कुछ चीजें ऐसी है जिसे नहीं देने देता। अलाउ ओनली ए सिलेक्टेड सब्सटेंस, देखो, ठीक है, मतलब कि जिसके पास पास रहेगा वही अंदर जाएगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसका ट्रांसपोर्ट के कितने कितने टाइप्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, पैसा नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आप जाएंगे पर आपसे पैसा लगेगा, चार्ज कटेगा, टोल गेट से टोल कटेगा। ऐसे ही है कि जैसे बाइकों के लिए टोल नहीं कटता, बट कार्स और हैवी वाहनों के लिए टोल कटते हैं, बस वही यहाँ पे काम है इसका, ठीक है। पैसिव में कौन जाएंगे, बाइक जाएंगे, बाइक वाले जाएंगे, और एक्टिव में कौन जाएंगे, कार वाले जाएंगे, ठीक है। और पैसिव ट्रांसफर को अब अच्छे से देखते हैं। अब इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब इसमें इसके भी कई टाइप होते हैं, इसके भी देखिए। पहला टाइप हो गया सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, मतलब कि सिंपली जाता है, ये देखिए सिंपली, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे, मूवमेंट फॉर हाई टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन मतलब कि समझिए कि ये एक ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में यहाँ तक पानी भरा है, और ये सेकेंड वाला ग्लास है, ठीक है। ये सेकेंड वाला ग्लास, इसमें यहीं तक पानी भरा है। तो यहाँ पे जो आपका, सॉरी एक सेकेंड, अरे रुक जा भैया, हाँ, ये आपका ग्लास है, और यहाँ पे आपका प्रेशर लो रहेगा, ठीक है, लो प्रेशर, ये यहाँ पे लो रहेगा, और यहाँ पे प्रेशर हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पानी है और यहाँ पे कम पानी है, तो यहाँ लो रहेगा। तो अगर जी एक पाइप जो है यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। बस यही हो गया सिंपल डिफ्यूजन का मतलब, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब यही होता है, इसे समझ लीजिए, मतलब कि लो मतलब कि हाई से लो की तरफ जाएगा। और एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये स्लोप है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे हम एक टिंगू जो है वो पानी गिरा रहा है, ठीक है, ग्लास से, ये पानी गिरा, ठीक, यहाँ से ऐसे ऐसे गिर रहा है, तो पानी गिर के कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ना। तो ये लो प्रेशर का एरिया हो गया ना, यहाँ पे प्रेशर लो है, तो ये यहाँ पे प्रेशर हाई है, क्योंकि ये हाइट पे है तो यहाँ पे प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो पानी किधर से किधर जाएगा, हाई से लो, यही बस डिफ्यूजन हो गया। अगर यहाँ पे हम कोई सी एक मान लीजिए चाय छन्नी रख दिए तो भी पानी जाएगा ना छन के, बस यही चीजें हो गई। और देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी दे रहा है, जीता जागता एग्जाम्पल जो हमारे शरीर में होता है। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इंटर ए ब्लड, अब ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, मान लीजिए ये ब्लड है, ठीक, ये अपना ब्लड है, आरबीसी है,
और इसमें हीमोग्लोबिन है जो कि 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन अभी ये खाली है यहाँ पे जगह। और यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन भैया हमारे घूम रहे हैं, O2 यहाँ पे बहुत सारे घूम रहे हैं। जब ये जगह कम है तो O2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, तो बस ये बाहर हमारे लंग, ये हमारे लंग्स है, लंग्स चचा से सीधे यहाँ ब्लड में आ गए, तो बस हो गए, यही चीजें हैं। ये इंटर कर देते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर 40 है और यहाँ पे प्रेशर 45 है, यहाँ पे प्रेशर 45 है और यहाँ पे प्रेशर 40 है, तो सिंपल सी साइंस, ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है। अब देखिए हिंदी में लिखा है भैया कि कोई अगर जो नहीं समझे, हमको तो लगता है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से डायरेक्ट इसमें आ जाते हैं, इसके चलते मैं हिंदी भी लिखता हूँ, सबको समझ में आया। सबका साथ सबका विकास, सॉरी, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। भारी जगह से हल्के जगह, ठीक है, भारी जगह से हल्का जगह। ठीक है, भारी जगह से हल्का जगह मतलब कि ज्यादा जहां भीड़ भाड़ इलाका है वहां से निकल के कम भीड़ भाड़ इलाके में जाना है। अब यहाँ पे देखिए, नीड ए प्रोटीन चैनल्स बट नॉट एनर्जी, इसमें प्रोटीन चैनल तो चाहिए। देखिए ये प्रोटीन चैनल चाहिए भैया, गैप नहीं रहेगा तो जाएगा कैसे। ये प्रोटीन चैनल चाहिए लेकिन एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो चुपचाप यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसे देखिए, प्रोटीन चैनल चाहिए लेकिन एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है। यूज फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक ए ग्लूकोज, आयंस और सोडियम पोटेशियम। ठीक है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है। ठीक, सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज आयंस, जैसे कि सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। हिंदी में बिना एनर्जी के चैनल के थ्रू इंटर करना, सीधी सी बात। ठीक है, बिना एनर्जी के चैनल के थ्रू इंटर कर जाता है। अब आ जाइए ओस्मोसिस। ओस्मोसिस भी प्रोसेस है आपका, ओस्मोसिस आता है सिंपल डिफ्यूजन के बाद, और ये भी है इसमें अपना कौन सा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, सॉरी ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, जिसे मैं वो सिंपल डिफ्यूजन बता दिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये प्रोटीन के लिए होता है जो इसमें चैनल चाहिए होता है, और इसमें चैनल नहीं चाहिए होता है। सिंपल डिफ्यूजन में चुपचाप घुस जाते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और इसमें प्रोटीन के लिए इसे चैनल चाहिए इस भैया को। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, क्या है ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस मूवमेंट वाटर ओनली, भैया केवल पानी ही जाएगा इसमें, इसमें कुछ और नहीं जाएगा, ओनली वाटर। ठीक है, ये देखिए, अब मान लीजिए ये मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें हल्की हल्की छोटी छोटी छिद्र है, यानी कि होल है, पोर है। ठीक है, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो पोर है ना वाटर मॉलिक्यूल्स के बराबर ही होता है, जो कि इसमें से इसमें चला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे साल्ट रखा है, साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl रखा है। ठीक है, Na और आगे Cl, तो पानी ऑब्वियस सी बात है भैया सूखेगा, बस वही ऑस्मोसिस होता है जो पानी सूखता है। ठीक है, जाता है एंडोसाइटिस एंड एक्सोसाइटिस। ठीक है, एंडोसाइटिस यानी कि सेल ईटिंग। ठीक है, टेक ए मटेरियल मतलब कि सेल खाना खाता है, वो मटेरियल अपने अंदर लेता है। ठीक है, ये इंडोसाइटिस हो गया। अब इसमें इसके दो टाइप्स होते हैं सेल के, इंडोसाइटिस के। ठीक है, एक है फाइगोसाइटिस, सेल ईटिंग, एंड पिनोसाइटिस, सेल ड्रिंकिंग। ये नॉर्मल सी बात है, मतलब कि ये सेल है और कोई सी चीजें यहाँ पे रखा है, अब इसे धीरे धीरे करके ऐसे करके अपने अंदर लेके खा लेता है। और ये फाइगोसाइटिस यानी कि ये सेल तो है लेकिन यहाँ पे अब ये पूरे यहाँ पे ऑर्गन है, तो ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देगा केमिकल रिलीज करके या फिर कुछ भी करके, ये इसे पिनोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब एक्सोसाइटिस देखते हैं क्या है। सेल थ्रो आउट ए मटेरियल, मतलब कि ये सेल है, अब ये अपना मटेरियल बाहर निकालता है बस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हो गया रिलीज ए हार्मोन और ए न्यूट्रोसोमीटर्स। ठीक है, मतलब कि एक सेल है और वो जो है अपने चीजें जैसे बाहर निकालता है, अगर हार्मोन बाहर ना निकाले तो फिर क्या होगा, यही सारी चीजें हैं। अब मैं इसके ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी है पिछले लेक्चर में। अब इसके फीचर देख लेते हैं, फीचर। ठीक है, अब इसके फीचर क्या क्या हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस देखते हैं एनर्जी का, तो ये एनर्जी नहीं लेता,
जो अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट हो एनर्जी नहीं लेता, इसे एनर्जी चाहिए ही नहीं, और इसे एनर्जी चाहिए भैया एक्टिव को। और इसका डायरेक्शन हाई टू लो होता है और इसका डायरेक्शन लो टू हाई होता है। भैया पैसा खर्च कर रहे हैं तो भैया कुछ तो फायदा लेंगे ही। आप देखिए जैसे कि आपको एक ये मान लीजिए ब्रिज है, ठीक है, और ब्रिज है और ब्रिज ब्रिज का जो है स्लोप इधर की तरफ है और ये हाइट इधर की तरफ है, तो इधर से इधर आने में फ्यूल कंजप्शन नहीं होगा, लेकिन इधर से इधर जाने में फ्यूल कंजम्पशन होगा। ठीक, वही चीजें हैं। ठीक है, और अब आते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। ठीक है, अब सॉरी एग्जाम्पल इसका क्या है, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस है। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब कि ये चुपचाप चला जाता है ऐसे सेमी परमेबल के पार, और ओस्मोसिस वही सॉल्यूट जो जाता है। और इसके ये क्या करता है, ये सोडियम और पोटेशियम को पंप करता है, जबरदस्ती पंप करेगा तो उसमें पैसा लगेगा ही भैया, जब जान लगा रहा है तो एनर्जी लगेगा ही। अब देखिए इसका यूज क्या होता है चैनल्स में, इस चैनल्स का यूज होता है या नहीं होता, सम टाइम होता है इसमें पैसिव में, बट एक्टिव में कभी कभी होता है। और स्पीड इसकी तेज होती है और ये स्लो होता है, पैसा खर्च हो रहा है तो धीरे धीरे होगा क्योंकि मेहनत का काम है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या कह रहा है, वाई ट्रांसपोर्ट इज ए इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। भैया हम इस सब पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्या है नर्सिंग में, सबसे मेन चीज तो यही है, एग्जाम में यही पूछेगा, इसे ही देख के जाइएगा, इसमें स्टार लगा लीजिए। ठीक है, मेंटेन ए फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है, ये सारी चीजें नर्सिंग को पता होनी चाहिए कि इसी के चलते हो रहा है। ठीक है, और कीप ए इलेक्ट्रोलाइट ए नॉर्मल, नॉर्मल लगता है इलेक्ट्रोलाइट को, नॉर्मल लगता है जितने हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स है उसे नॉर्मल लगता है। हेल्प ए ड्रग ऑब्जॉर्प्शन, अब ड्रग क्या होते हैं, ये दवाइयाँ, इसे ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ये ले रहा है चंगू, अपना ये चंगू ड्रग्स ले रहा है तो ये ऑब्जर्प्शन हो रहा है, किस तरह से ऑब्जर्व होगा, ये सारी चीजें इसमें पता चल जाएगी। और मेंटेन ए नर्व एंड मसल्स एक्टिविटी, नर्व्स और मसल एक्टिविटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, और मेंटेन ए हार्ट बीट एंड ए कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है उसको अपने सराउंडिंग के बारे में सारी चीजें पता हो, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या हो नहीं हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे हूँ और मेरे रूम के बाहर क्या हो रहा है ये मुझे पता है, तो मैं कॉन्शियस हूँ। ठीक है, और प्रिवेंट ए सेलुलर स्वेलिंग स्वेलिंग सॉरी और डिहाइड्रेशन। स्वेलिंग मीन्स क्या होता है, अभी तो आमतौर भाषा में आप समझ लीजिए, स्वेलिंग मीन्स मतलब कि जैसे किसी चीज को अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका बॉडी है, कोई यहाँ पे चीज डंक किया या फिर बाइट किया कोई भी चीज, तो ये फूल जाती है, उसे स्वेलिंग कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एग्जाम पॉइंटर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी चाहिए भैया, नहीं तो काम नहीं करेंगे बिना पैसा के, जिसमें ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम पोटेशियम, 3 सोडियम पोटेशियम जब बाहर आएंगे ना तो 2 ये पोटेशियम अंदर जाएंगे, 2 जब 3 सोडियम बाहर आएंगे तो 2 ये अपने पोटेशियम अंदर जाएंगे उसमें। ठीक है, ये क्या हो रहा है सर। अब देखिए ओस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर को अंदर भेजता है। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन यूज ऑफ प्रोटीन चैनल। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन प्रोटीन चैनल की यूज के से होता है। अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब यह है बॉडी फ्लूइड कॉम्प्रोमेंट। ठीक है, कॉम्प्रोमेंट। ठीक है, बॉडी फ्लूइड कॉम्प्रोमेंट। ठीक है, टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, कितने हैं, एवरेज अडल्ट में 60% होता है। ठीक है, 60% पूरे मतलब बॉडी में होता है। ठीक है, बॉडी के वेट के मतलब कि अगर जो 100 किलो का व्यक्ति है तो उसमें 60 किलो का उसमें वाटर होगा 60%। ठीक है, ये वाटर होगा 60%। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया, अगर जो 60 किलो का पर्सन है तो उसमें 36 लीटर पानी होगा। ठीक है, अगर जो 60 किलो का व्यक्ति है तो उसमें 36 लीटर पानी होगा। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो बॉडी का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी होता है बस। दो मेजर कंपार्ट दो मेजर कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें अब कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है इनर सेलुलर और एक होता है, कहाँ गया भैया, एक आउटर सेलुलर होगा, सॉरी, इनर सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे पहला देखिए, 2 मेजर कंपार्टमेंट, इनर सेलुलर फ्लूइड एंड ए
अब इसका काम क्या होता है, वाटर इनसाइड मतलब कि सेल के अंदर वाटर लाना, ठीक है। और इसका मेक मतलब क्या होता है, काम क्या होता है, 2/3 यानी कि टोटल बॉडी का थर्ड, मतलब कि अगर 2/3 हिस्सा पानी अंदर लेना, इसका काम होता है अप्रोक्स 24 लीटर ए 60 मतलब कि 60 किलो के व्यक्ति को, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं। और मेजर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है। अब ये है पोटेशियम, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फास्फेट, ठीक है। ये मेजर इलेक्ट्रोलाइट है। अब सेल के अंदर का फ्लूइड ये होता है, ठीक है। ये इनर सेलुलर फ्लूइड ICF, इसे शॉर्ट फॉर्म याद रखना, कभी कभी पूछ देता है ICM, व्हाट इज ICM, ये सारी चीजें पूछ देगा, शॉर्ट फॉर्म याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो मैं आपको बताया था, अब इसमें क्या होता है, आउटर साइड ऑफ सेल, मतलब कि ये तो सेल है, लेकिन सेल के जो साइड साइड ये जो वाटर होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, मेक 1/3 टोटल ऑफ बॉडी, मतलब कि 1/3 ऑफ बॉडी होता है। अगर 100 kg का है तो उसमें 30 लीटर वाटर होगा, ठीक है। अप्रोक्स 22 लीटर, सॉरी 12 लीटर, अप्रोक्स 12 लीटर होता है। अगर 60 किलो का व्यक्ति है तो उसमें 60 किलो के व्यक्ति में 22 लीटर, ठीक है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ ECF। एक होता है इंट्रास्टिशियल फ्लूइड, जो सेल के बीच में पाया जाता है, बिटवीन द सेल, जो 8 लीटर के करीब होता है। और एक होता है प्लाज्मा, जो सॉरी इंटर प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन अ सेल के बीच में रहता है। प्लाज्मा इंटरवेस्कुलर फ्लूइड होता है, मतलब कि ये जैसे कि ये वेसल्स गई है, वेसल के अंदर वाटर ब्लड जा रहा है और उसके बाहर ये फ्लूइड मौजूद है जिसको वाटर कहते हैं, ये 4 लीटर के करीब होता है। अब इसमें मेजर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मेजर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सोडियम क्लोराइड एंड ए बाई कार्बोनेट होता है, बाई कार्बोनेट, ठीक है। अब आते हैं नीचे। अब इसमें यहाँ पे भी दे रखा है ICF मतलब कि इंटर सेलुलर फ्लूइड, और ECF मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड मतलब बाहर, सीधे सीधे लिख रखा है। अब आ जाते हैं नीचे, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड देयर फंक्शन, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कौन कौन से हैं जो ज्यादा पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, चार्ज पार्टिकल रेगुलेट द बॉडी फंक्शन, जो बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन सुने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन किस पे रहता है, अब ये अपना Na है, अब Na के ऊपर Na+ है तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये चार्ज पार्टिकल है। पोटेशियम है, पोटेशियम के ऊपर प्लस होता है, डबल प्लस होता है बॉडी के अंदर, ये चार्ज पार्टिकल है। तो ये ही सारी चीजें जो है मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अब आ जाइए जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आउटसाइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम होता है, सोडियम Na, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया था, कंट्रोल ऑफ ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। मेंटेन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है भैया, ये ऐसा नहीं है। हेल्प और नर्व एंड मसल्स फंक्शन, मसल और फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, ये हेल्प करता है मसल फंक्शन को करने में। अपना ये जो मसल्स है, मान लीजिए अभी ये वाला मसल लेके रखे हैं हम, ठीक है। अब इसमें जो ये कोई सा भी पार्टिकल प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस होते हैं, जब ये आर पार जाते हैं ना, एक दूसरे के इधर उधर होते हैं, तब जाके इसमें मसल्स में कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। इंग्लिश बाहर का मेन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा था। अब आ जाइए मेजर इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर फंक्शन ऑफ ये किस चीज का है, मेजर इलेक्ट्रोलाइट वही ऊपर वाला है, क्लोराइड Cl+, मेंटेन ए ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, ये क्लोराइड, ठीक है। और हेल्प ए एसिडिक बैलेंस, मतलब कि जो एसिड और बेस का बैलेंस है वो बना कर रखता है। और इस बाइकार्बोनेट, अब बाइकार्बोनेट देखते हैं, मेन बिफर फॉर ए मेंटेन ए पीएच को मेंटेन कर रखता है। हमारे शरीर का पीएच इतना होता है, स्टोमस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, केवल ये बॉडी की बात हो रही है, होल बॉडी का एक एवरेज लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, एवरेज है यहाँ पे, तो ये पूरा एवरेज लिया गया है। और ये देखिए, अब आ जाइए इन साइड ऑफ सेल, ठीक है,
ICF इंटरसेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम, ठीक है, K+। अब इसका काम होता है कंट्रोल ICF वॉल्यूम, मतलब ये थोड़ी हो गया, अब सेल के अंदर तो है लेकिन अब इसमें भी तो कंट्रोल करना होता है कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा। ये यहाँ का मॉनिटर होता है, ठीक है, ये अलाउ करता है किसको आना है किसको नहीं आना है। मेंटेन ए आयन फॉर ए नर्वस इन प्लस सॉरी इम्पल्स, मेंटेन करता है आयंस के इम्पल्स को, ठीक है। मसल्स कंस्ट्रक्शन जिसमें हार्ट इंक्लूड होता है। हार्ट में कौन सा मसल्स होता है, कार्डियक मसल, आपको कल ही बताए थे। उसमें क्या कौन काम करता है, इसको कंट्रोल करता है पोटेशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम आ जाते हैं, Mg2+ मैग्नीशियम। नीड फॉर एटीपी रिएक्शन, एटीपी रिएक्शन के लिए चाहिए भैया, पैसा बनाने के लिए भी ये चाहिए, ठीक है। मेंटेन ए नर्व, नर्व को मेंटेन करता है, जो सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। ये अपने ये वाले बाबू, ये फूल कांटे वाले बाबू जो है ना, इनको मेंटेन करके रखता है ये, ठीक है। और फास्फेट, फास्फेट क्या करता है, हेल्प करता है एटीपी बनाने में, ये भी हेल्प करता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अभी में इलेक्ट्रो इनबैलेंस एग्जाम्पल में ही है हम लोग, ठीक है। लो सोडियम, लो सोडियम मतलब कि हाइपोनाइट्रेमिया, ये हाइपोनाइट्रेमिया जो है ये एक कंडीशन का नाम है जिसमें Na का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। हाइपोमिस कम हो जाता है, हाइपरमिस ज़्यादा हो जाता है। हाई पोटेशियम, हाइपर क्लाइमेनिया, जिसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें बढ़ने से क्या होता है, हाइपोनाइट्रेमिया में कंफ्यूजन और ए सीरीजोरेसिस होता है, ठीक है। और इसमें हाइपोकाइलेमिया में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, भैया हार्ट फेल, दिल आपका ये फेल, भैया फेल फेल हो जाएगा, ठीक है। और लो मैग्नीशियम मसल्स क्रैम, मसल क्रैम ये ज्यादातर फीमेल को होता है, ठीक है। मेल को भी होता है, ऐसी बात नहीं है, मसल क्रैम तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन फीमेल ज्यादा इसको फील करती है मसल क्रैम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हाई सोडियम और हाइपर नाइट्रेमिया। हाइपर नाइट्रेमिया मतलब कि वही ये बढ़ जाता है, उल्टा हो गया इसमें। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन, प्यास के कारण ही होता है, अगर पानी कम पिएंगे तो हाइपरनाइटेमिया होगा जिससे डिहाइड्रेशन होता है। ये वही इलेक्ट्रिक ब्राइंड एंड ए बॉडी वार्निंग, ठीक है। अब आ जाते हैं होमोएस्थेटिक्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ होमोएस्थेटिक्स मतलब क्या होता है होमोएस्थेटिक्स का, ठीक है। होमोएस्थेटिक्स, होमोएस्थेटिक्स मेंटेन ए कंटेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ गया, पीएच है अपना, प्लस अपना आयंस है, ठीक है, आयंस है, बाकी सारी चीज़ें को मेंटेन करना होमोस्टेटिक्स कहलाता है। बॉडी के अपने अंदर का बैलेंस ऑटोमेशन बनाकर सॉरी मेंटेन करके रखता है, बनाकर रखता है, ठीक है। और एलिमेंट ऑफ ए होमोस्टेटिक्स कंट्रोल बाय सिस्टम, कौन से मतलब कि सिस्टम कंट्रोल होते हैं। पहला रिसेप्टर, डिटेक्ट ए चेंज, रिसेप्टर क्या करता है, चेंज को डिटेक्ट करता है। अब इसका एग्जांपल हो गया टेम्परेचर सीरियर ऑफ सीरियर इन स्क्रीन, ठीक है। अब कंट्रोल एंड कंट्रोल सेंटर इसका कौन सा होता है, ब्रेन, ब्रेन में हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस जो होता है इसका कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। और डिसाइड व्हाट टू डू, अब यही करता है भैया, यही राजा साहब है, यही बताएंगे क्या करना है, व्हाट टू डू, ठीक है, यही बताएंगे, ठीक है। और क्रेम ए रियल वैल्यू विथ ए नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। कंपेयर करता भैया कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर 97 डिग्री फॉरेनहाइट है और इस टाइम कितना करना चाहिए हमको, 98 करना चाहिए या फिर 100 करना चाहिए, ये कंपेयर करता है, ठीक है। अब आते हैं नीचे, अब देखिए इफेक्टर, अब क्या इफेक्ट करता है, ऑर्गन डेट बिंग ए चेंज, ऑर्गन्स भी चेंज हो सकता है, ब्रिंग भी चेंज, उसके कारण ये मतलब कि ये करता है होमोस्टेटिक मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। व्हाट टू डू ये सारी चीज़ें होने के कारण है, ये यही इसी कारण होता है, ठीक है।
अब इसका एग्जाम्पल है स्वीट ग्लैंड्स, मसल्स एंड किडनी। ठीक है, इसके चलते शरीर के अंदर होमोस्टेटिक मेंटेन करना होता है, और इसी इसमें अगर कुछ इफेक्ट आया तो उसे चेंज करना पड़ता है सारी चीजें। टाइप ऑफ होमोस्टेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं? एक निगेटिव फीडबैक जो मोस्टली केस में होता है, निगेटिव फीडबैक जिसमें बुखार आ जाता है बार बार, टेम्परेचर आपके शरीर का हमेशा बढ़ने लगता है, ये निगेटिव है। अगर ये कुछ नहीं है, वायरस वगैरह नहीं है, फिर भी हो रहा है तो ये निगेटिव है। ठीक है, बॉडी ब्रिंग ए वैल्यू बैक टू ए नॉर्मल। ठीक है, अब इसको ये क्या सोचता है कि बॉडी जो वैल्यू है बैक टू नॉर्मल कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल, बॉडी का टेम्परेचर एंड कंट्रोल। ठीक है, ब्लड शुगर, इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, देखते ही हैं इंसुलिन बढ़ गया तो क्या हो गया, तो लोग बोलेंगे कि शुगर हो गया भैया, शुगर। ठीक है, शुगर हो गया है, शुगर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किसी किसी का हमेशा हाई रहता है तो किसी किसी का लो रहता है। ठीक है, अब देखिए पोटेशियम फीडबैक। अब पोटेशियम फीडबैक क्या होता है? ये बहुत रेयर होता है, पोटेशियम फीडबैक जो है वो बहुत रेयर होता है। सब मतलब कि सबको नहीं होता है, बट हो जाता है। और ये क्या करता है, इनहेंस ये चेंज चेंज को बढ़ाने लगता है बॉडी में, जिसमें नॉर्मल चाइल्ड ब्रथ, जिसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, एंड ब्लड क्लोटिंग, भैया किसी किसी को देखते हैं कि खून में खून उसका जमने लगता है, थक्का जमने लगता है, ये फिर मुंह लटकाए घूमते हैं, तो ये इसी के चलते होता है, पोटेशियम के चलते, या फिर बढ़ जाए तो या घट जाए तो, बढ़ जाता है तो। ठीक है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, अगर जी ये पोटेशियम का तो ही काम है ना भैया, नर्व का जो चीज़ है ये इस चाचा को कंट्रोल करना है, नर्व चाचा को, तो पोटेशियम का काम है, तो पोटेशियम ही अगर सही से ना हो, पगला जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वाई होमोस्टेटिक्स इज इम्पोर्टेंट। भैया जरूरी ही क्यों है? जो बाहर का टेम्परेचर है उतना ही रहने दो, मेंटेन ए टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये चाहे अपने किडनी बाबू हो गए, किडनी बाबू हो गए, या फिर ये अपने लंग्स बाबू हो गए, या अपने हार्ट बाबू हो गए, ये काम ही करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। उससे थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इनका बैलेंस गड़बड़ाने लगता है। ठीक है, मेंटेन बीपी 120 to 80 बीपी, डायरेक्ट हार्ट से कनेक्शन, अगर टेम्परेचर इधर हुआ तो इसके इससे डायरेक्ट कनेक्शन। और ये कंट्रोल है ब्लड शुगर, ब्लड शुगर जिसका कनेक्शन सीधे हमारे किडनी से हो जाएगा। ठीक है, और मेंटेन ए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो हमारे सेल्स के ऊपर हो गया, टेम्परेचर अगर सही से नहीं है तो सेल्स भी पगला जाते हैं हमारे। ठीक है, ये भी सही से काम नहीं करते हैं। कीप ऑर्गन वर्किंग ए नॉर्मली, नॉर्मली वर्क करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। और नर्सिंग पॉइंट व्यू से होमोस्टेटिक इज ए डिस्टर्ब ऑफ ए पेशेंट इज ए अनस्टेबल। अगर ये टेम्परेचर गड़बड़ाया बाबू और फ्लूइड इधर उधर हुआ तो दिक्कत है, तो ये नर्सिंग पॉइंट व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सेल साइकिल, सेल साइकिल अब पढ़ लेते हैं। वाई सेल साइकिल इज इम्पोर्टेंट, हेल्प इन ए बॉडी ग्रोथ। सेल साइकिल क्या करता है? अरे यार क्या हो गया है तुमको? हेल्प इन ए बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, आपको कल ही बताया था, सेल डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बनाता है, ये डिवाइड हो गया, अब ये बहुत सारे सेल्स बनाए ऐसे ऐसे करके। ठीक है, बॉडी ग्रोथ। हीलिंग वुड, वुड मीन्स अगर ये चोट लग गई है तो घाव को भरना, टिश्यू रिपेयर करता है। ठीक है, रिप्लेस ए ओल्ड एंड ए डेड टिश्यू, डेड टिश्यू को ये रिप्लेस कर देता है। अब ये बुढ़ा हो गया, थक गया है, तो अब इसकी जगह पे नए नए टिश्यू, नए सेल्स बनेंगे। ठीक है, और ए मेंटेन ए डीएनए एक्यूरेसी, ये सबसे जरूरी है। इसका न्यूक्लियस तो बुढ़ा होकर पगला गया और ये सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसमें अब फिर नया न्यूक्लियस बनता है, ये नया न्यूक्लियस है तो ये सबको अच्छे से कंट्रोल करता है। ठीक है, इंश्योर ए प्रॉपर फंक्शनिंग टिश्यू एंड ऑर्गन, सबको टिश्यू और ऑर्गन को प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है या नहीं ये इंश्योर करना होता है। ठीक है, सेल साइकिल अब पढ़ते हैं, एक ही चीज दो बार, सेल साइकिल। वेयर डज हैपन
ये कहाँ होता है, स्किन सेल में होता है, सेल साइकिल चलती है और ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती है। बोन मैरो में होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है, सेल साइकिल चलती है। अब सेल साइकिल में आपको बताए थे मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है, ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस दो चीज़ें दो सेल फॉर्मेशन में काम आती हैं। और ए इंटेस्टाइन, ठीक है, रैपिड रिन्यूअल, ठीक है, इंटेस्टाइन में भी होता है ये। अब इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है बाबू, ये तो नया शब्द आ गया है ना। इंटरफेस जो होता है ना, देखिए ये इंटरफेस में सेल डिवीजन से पहले ये सेल जो डिवाइड है ना, ये सेल बाबू हैं अपने मस्त नहा धोवा के जा रहे हैं डिवाइड होने, यहाँ पे ऐसे ऐसा डिवाइड होने, तो डिवाइड होने से पहले इनको यहाँ पे जाना पड़ता है, फिर ये जाते हैं इसमें। तो ये प्रिपेयरिंग फेज होता है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन से पहले इनको यहाँ पे जाना होता है और फिर यहाँ से आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें सेल ग्रोथ हो करता है और डुप्लीकेट होता है, इसका डीएनए डुप्लीकेट होता है। अब यहाँ पे जाके खाएंगे पिएंगे ये सोल इतना से आया था तो इतना सा सेल बन जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, डीएनए बड़े, डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा इसमें। ये चीज़ें मैंने इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये डीएनए यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। और गेट रेडी टू डिवाइड, डिवाइड होने के लिए रेडी होते हैं, यहाँ पे नहा धोवा के रेडी हो जाते हैं एकदम, ठीक है। इंटरफेस F3 स्टेज। अब इंटरफेस के भी 3 स्टेज होते हैं, पहला G1 और दूसरा M और फिर तीसरा G2, ठीक है। अब ये M क्या है, G2 क्या है, अब ये यहाँ पे पढ़ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। G1 फेस यानी गैप, गैप वन, इसको मैं एनाटॉमी में भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ठीक है। सेल ग्रोथ इन साइज, साइज में उसका ग्रोथ होता है सेल का, ठीक है। मेक ए प्रोटीन, प्रोटीन बनता है यहाँ पे भैया, प्रोटीन बनेगा, खाएगा पिएगा तब तो जागेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है। और फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन होता है, जो भी चीजें यहाँ पे अब ये डबल होंगी तभी तो जाके आगे भी डिवाइड होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ए प्रीफॉर्म ए नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन को प्रीफॉर्म करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एस फेज। अब एस मतलब एस फेज क्या होता है, सिंथेसिस फेज, जिसको हम एम फेज बोल लेते हैं, ठीक है, सिंथेसिस फेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो जीवन में खाया पिया डीएनए रिप्लिकेट वगैरह कराया यहाँ पे आ गया, इसमें एनए रिप्लिकेशन होता है जो मोस्ट एक्यूरेट और सॉरी मोस्ट एक्वायर और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। डीएनए डीएनए रिप्लिकेशन एक्वायर फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट इनहेंस ए क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम ऐसे होता है बाबू, देखो मैं बना दे रहा हूँ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम ऐसे एक्स की तरह होता है। अब ये डुप्लीकेट हो जाता है, तो डुप्लीकेट कैसे होता है, ऐसे एक सेकेंड, ऐसे नहीं समझ में, ऐसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कलर दूसरा लेते हैं, ये डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पे ऐसे, ये डुप्लीकेट हो गया ना। अब यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया ना, डीएनए इज डुप्लीकेट, अब डुप्लीकेट हो गया, ये जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट हो गया, तो डीएनए भी डुप्लीकेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब जब ये डुप्लीकेट हो गया तो क्या करेगा, एक सेकेंड, सेल अपना डीएनए और उस डीएनए का फोटोकॉपी करता है भैया और डीएनए बनाता है, ठीक है, ऐसे ये डीएनए है और डीएनए बनाया और डीएनए बनाया, डीएनए की फोटोकॉपी बनाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल चेक होता है सेल का, मतलब कि डिवीजन से पहले फाइनल चेक हो जाता है भैया, खाया पिए हो कि नहीं ऑपरेशन से पहले, ठीक है। सेल मेक ए एग्जाम नीड फॉर माइटोसिस, माइटोसिस के लिए सेल का जो यहाँ पे एग्जाम चाहिए ना, वहाँ पे चेक होता है और बनता है, ठीक है। डीएनए चेक फॉर इरर, अगर जो भैया इसमें कोई इरर है, फैक्ट्री में इरर सामान चला गया, फोटो कॉपी इसका करवा दिए और बच्चे पैदा कर दिया, तो ये भी तो गड़बड़ होंगे ना। जब ये गड़बड़ होंगे तो पूरे शरीर में गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे चेक होता है G2 फेस में, ये फाइनल चेक होता है G2 फेस, फाइनल चेक डिवीजन का, ठीक है। फिर सेल मेक एग्जाम, एग्जाम बनाता है
और डीएनए को चेक करता है कि एरर तो नहीं है इसमें, नहीं तो फिर बच्चे उसके बिगड़े हुए पैदा होंगे। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म होते हैं इसमें। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत अभी चैप्टर बच रहा है इसमें, बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं, सॉरी। ठीक है, और एम फेस, अब एम फेस में आ जाते हैं। ये जी वन के बाद सिंथेसाइज, फिर जी टू, अब फिर एंटर करता है एम फेस। अब एम फेस में डिवीजन होता है। एम फेस एक्चुअली डिवीजन मतलब कि सेल का जो डिवीजन है वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब इंक्लूड ए माइटोटिसिस एंड ए साइटोकाइनेसिस, इसी में होता है एम फेज में। और ये तो बस ऐसे भुलियाने के लिए था कि भैया सेल खाया पिया और ये सारी चीजें डबल किया, तो ये सब चीजें भुलियाने के लिए होता है बस। ठीक है, अब माइटोसिस में इसके 4 मेन स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, और वही कल आपको बताए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस इसके ये 4 स्टेज हो गए, सॉरी स्टेटेज बोल रहा हूँ, स्टेज हो गए। और क्रोमोसोम बिकम ए विजुअल, क्रोमोसोम जो है वो विजुअल इसमें दिखने लगता है, अब यहाँ पे एक्चुअली में दिखता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ए डिसअपियर, ये भी बता दिया था, स्पिंडल फाइबर फॉर्म, ये सारी चीजें हो चुकी थी कल, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेटाफेस भी हो चुका था। क्रोमोसोम लाइन ऑफ ए मिडिल इक्वेटर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है, सेल सेंटर में आके लाइंड हो जाता है। एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये मिडिल लाइन है, तो यहाँ पे आके बैठ गया कि भैया हम रेडी हैं मरने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एनाफेस, ठीक है, क्रोमोसिन सेपरेटेड मूव टू अपोजिट, और अब यहाँ से फट गए भैया, अब इधर आना चालू कर देते हैं, उल्टा चले आते हैं। ठीक है, अब आ जाता है टीलोफेज, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीअपेयर होने लगता है, फिर से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब बनने लगा है इसमें। ठीक है, ये अब आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस अब सारी चीजें हो गई है, एक सेल में पूरी चीजें बन गई, एक दो न्यूक्लियस बन गया है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन गया है, सारी चीजें ऑर्गन्स डिवाइड हो गए हैं, सारी चीजें हो गई है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये धीरे धीरे अब ये जो है इधर की तरफ आना चालू हो जाता है, अब ये फॉर्म होने लगता है, यहाँ पे ये दरारें आने लगती है, ये फटने लगता है साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, और इसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं, यानी कि 2 बच्चे पैदा होते हैं। मुबारक हो, आपको बेबी हुए हैं 2। अरे हाँ, ये 2 बेबी हुए हैं। देखिए, और चेक पॉइंट और इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखिए, सेल साइकिल हैव ए कंट्रोल पॉइंट टू इंश्योर ए एरर हैपेंस। ठीक है, जी जी 1, ठीक है, जी 1 के पास इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें चेक करता है। इसमें क्या चेक करता है, सेल की साइज, भैया खाया पिया है कि नहीं, खाया पिया घर का है कि नहीं, जिसे एक्चुअली जो साइज है वो होना चाहिए कि नहीं, वो चेक हो गया। न्यूट्रिएंट, भैया खाना है कि नहीं भरपूर इसके पास। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर मतलब कि उसका ग्रोथ फैक्टर सही है कि नहीं। और जी 2 क्या करता है, जी टू चेक पॉइंट, ये भी चेक पॉइंट है, चलो जा भैया। जी 2 चेक पॉइंट, चेक डीएनए रिप्लीकेशन इज ए एक्यूरेसी, मतलब कि जो काम होगा वो एक्यूरेसी से होगा कि नहीं, सारी चीजें। ठीक है, एम चेकिंग इंश्योर ए क्रोमोसोम प्रोबरली इज ए अटैच स्पिंडल फाइबर। अब एम फेज क्या होता है भैया, कि अगर ये जो क्या अपना है क्रोमोसोम, तो वो प्रॉपरली अटैच हुआ है कि नहीं, ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर, तो इससे ये प्रॉपरली अटैच हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब आइए, वही चेक पॉइंट और गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, गलत पैक तो नहीं है। ठीक है, नहीं तो पता चला कि लेना का देना हो गया, बनाते गए फैक्ट्री में, और जब फैक्ट्री से चीजें खराब निकलती है तो आगे भी दिक्कत आती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अ ग्रोथ फॉर ए कैंसर सेल्स, अब इसकी ग्रोथ जरूरी है, वही आपको बताया, फैक्ट्री से चीजें खराब होती है तो वो चीजें गड़बड़ होने लगती है। ठीक है, कीमोथेरेपी टारगेटेड इज रैपिडली डिवाइडेड सेल, अब भैया ये फैक्ट्री से निकल रहे हैं भैया, ले भैया ये निकलते जा रहे हैं। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, कीमोथेरेपी मीन्स इसमें क्या किया जाता है, इसमें रेडिएशन इसमें मारा जाता है कि जो निकले हैं ये तो खत्म हो ही, और ये जो फैक्ट्री ये भी डिस्ट्रॉय है, तो पूरा इनका ये सिस्टम जो है खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। टिश्यू रिपेयर आफ्टर ए इंजरी, ये
सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अंडरस्टूड ए ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड सेल साइकिल इज डिस्टर्ब, अगर जो खराब फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके चलते हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टिश्यू फॉर्मेशन स्टेप, अब टिश्यू का जो फॉर्मेशन है उसका स्टेप देख लेते हैं। सेल प्रोलाइफरेशन, ठीक है, ग्रोथ, ठीक है, सेल डिवीजन एंड ए इंक्रीज ए नंबर, वही सेल डिवाइड किया है, नंबर बढ़ाया, ठीक है, और कंट्रोल बाई ए ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर कंट्रोल करता है। सेल के पहले मल्टीप्लाई होते हैं, ये सेल जो है वो पहले मल्टीप्लाई होते हैं टिश्यू के डिवाइड होने से पहले। सबसे पहला स्टेप भाई, अगर घर बनाना है तो ईंटें ज़्यादा लगेगी, सिंपल सी बात है। और ये डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, सेल चेंज इन स्पेशलाइज टाइप, अब किस चीज़ का है, किस चीज़ का काम करना है, स्टेम सेल, मसल सेल्स करना है, न्यूरॉन सेल्स करना है, या फिर ये आपका है इपिथीलियम करना है। जैसे कि ये बच्चा 10 तक तो आया, 10 के बाद से 2 स्ट्रीम डिवाइड हो गई, 11th में बायो से आना है, या फिर 11th में मैथ से रहना है, यहाँ स्ट्रीम चेंज हो गया। अब बच्चा वही है, काम क्या करना है इसको, यहाँ पे होता है डिफ्रेंशिएशन, सेल चेंज इन स्पेशलाइजेशन सेल। अब आपको काम क्या करना है, आगे जाके डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या फिर क्या करना है, यहाँ पे ये डिसाइड होता है, ये चेक पॉइंट है। ठीक है, स्पेशल काम के लिए सेट हो जाते हैं। अब आपके क्या करना है, आप जिस चीज़ से लेंगे वो उस हिसाब से आगे काम होगा। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन, अब तो आप ले लिए सारी चीज़ें, आप बायोस हो गए, ठीक है, मान लीजिए आप बायो से ही हो गए। अब बायोस होने के बाद से तो अब आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा ना, या तो डॉक्टर बनो या नर्स बनो या फिर लैब टेक्नीशियन बनो, कुछ तो करोगे ना। अब वो ऑर्गेनाइज हो गए यहाँ पे, ठीक है, सिंपल इपिथीलियम स्टेटस। अब यहाँ पे बायो भी तो आया हो, बायो में भी आगे चीज़ें डिवाइड हो जाती है, सिंपल एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, म्यूकस फाइबर, सॉरी मसल्स फाइबर, नर्व पाथवे, क्या काम करना है भैया, आ तो गए, अब आगे भी तो चलना है इसके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे आते हैं टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक है, टिश्यू फॉर्मेशन में फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन टिश्यू। अब टिश्यू तो बन गए, चलो सेल तो वो हो गया, सारी चीज़ें मसल्स में हो गई। अब आप जो बनना था बन गए, अब क्या करना है, एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म ऑल 3 जर्म लेयर। अब आप तो बनना है तो बन गए, तो पैसा भी कमाएंगे, घर भी बनाएंगे, डॉक्टर वाला काम भी करेंगे, तो वही यहाँ पे 3 लेयर बनेगा जर्म का। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म ए मीजोडर्मल, मीजोडर्मल लेयर बना देता है, यहाँ पे लेयर बना देता है इसका। नर्वस टिश्यू फॉर्म ए एक्टोडर्मल लेयर, अंदर थोड़ा सा और आएंगे तो भैया काम भी तो करना होता है चीज़ें बनने के बाद, वही है। ठीक है, मसल टिश्यू फॉर्म ए म्यूजोडर्मल, यही फिर एक ही काम, एक चीज़ है, 2 लोग मिलके कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर आगे आ जाते हैं फैक्टर, सॉरी फैक्टर नीड फॉर ए टिश्यू फॉर्मेशन, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है भैया। अब आप डॉक्टर बन रहे हैं, या आप जब यहाँ पे सॉरी डॉक्टर बन रहे हैं या फिर नर्स बन रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक चाहिए, ठीक है, ये सॉरी बुक कौन सी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे क्या चाहिए भैया, आप काम तो करेंगे। न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए भैया हमको, बुक चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हमें पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, वही है, ऑक्सीजन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए, हमें बढ़ना है तो आगे तो सारी चीज़ें चाहिए, विटामिन सी चाहिए फॉर ए कोलेजन ऑफ ए सिंथेसिस, ठीक है, ब्लड सप्लाई चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। भाई मैं डॉक्टर बन रहा हूँ ये थोड़ी है तो फिर मैं खाना छोड़ दूंगा, पढ़ना छोड़ दूंगा, बुक चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, बॉडी को सही सप्लाई मिलता रहे तभी टिश्यू बनता है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको अच्छी बुक ना मिले, आपको अच्छे टीचर्स ना मिले, तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए खाना अच्छे से खाइए, टिश्यू फॉर्मेशन अच्छा हो। ठीक है, टिश्यू रिपेयर, अब ठीक है मेन, ठीक है, मेन ऑफ ए टिश्यू रिपेयर, ठीक है, मीनिंग ऑफ ए टिश्यू रिपेयर, मीनिंग क्या, मीनिंग मतलब कि क्या मतलब, ठीक है, टिश्यू रिपेयर, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ए रिप्लेस डैमेज ऑफ ए डेड टिश्यू विथ ए न्यू सेल। वही, ये बूढ़ा हो गया, बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए तो अब इनको रिप्लेस करने के लिए कोई नया आ जाएगा, बस हो गया टिश्यू रिपेयर। जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनकी जगह नए सेल आ जाते हैं, बस। 2 मेन टाइप ऑफ ए टिश्यू रिपेयर, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रीजर्नेशन, परफॉर्म ए रेपिड, मतलब कि अगर जे आप गिर गए, चोट लग गई, तो आपके यहाँ से, ये आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, यहाँ से निकल गया स्किन, तो यहाँ पे नया बन जाएगा, रीजनरेशन बहुत जल्दी होगा। मेरा भी हुआ था एक्सीडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे नया
टिश्यू बन गया है तो ये रीजनरेशन जल्दी से जल्दी हो गया बस। और ये नो स्केयर डरावनी ही नहीं होती भाई, जब चोट लग गया निकल गई तो बनना ही बनना है। ठीक है, एग्जाम्पल स्किन है, लीवर है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ठीक है, और ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स तो बनते कब है मिटते कब है ये हमें पता ही नहीं चलता, तो अब इसके बारे में हम बात ही क्या करें, क्या ही ये स्केयर होगा, क्या ही डरावना होगा। ठीक है, अब टिश्यू रिपेयर में आ जाते हैं फाइबरस फाइबरस स्केयर फॉर्मेशन। ठीक है, डैमेज टिश्यू रिप्लेस बाय ए फॉर्मेशन इज ए कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी उसमें नहीं था, ये डैमेज वाला इसमें था। ठीक है, ब्लड सेल है वो तो बनता ही नहीं, मत पता चलता हमें, कुछ पता ही नहीं, जो पढ़ा नहीं है मतलब, सॉरी वो मतलब मेरा मतलब नहीं था, जो बायो नहीं पढ़ा है उससे थोड़ी पता चलेगा कब ब्लड बन रहा है कब नहीं बन रहा है, वो तो हमें थोड़े बड़ा अनुभव हो जाएगा तो आपको भी पता चलेगा। ठीक है, अक्वायर व्हेन ए डैमेज इज डीप इज सर्वाइवर, मतलब कि बहुत अंदर तक कट गया है। हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक एरिया है, लंग फाइब्रस है, जो बॉडी के नए टिश्यू नहीं बना पाते हैं इसीलिए स्केयर बन जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं टिश्यू रिपेयरिंग स्टेज पे। अब स्टेज क्या होती है भैया, इसका पहला स्टेज होता है इन्फ्लामेशन, फूलना। ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप, क्लोटिंग फॉर्मेशन। अब यहाँ पे चोट तो लग गई है, यहाँ से ये निकल गया है, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, रोकने के लिए यहाँ पे क्लोटिंग होगा। ठीक है, क्लोटिंग, ठीक है, क्लोटिंग होगा। जब क्लोटिंग हो गया तो WBC रिमूव करेगा डेड सेल को, ये जो WBC अपना WBC ये रिमूव करेगा डेड सेल को। ठीक है, बाहर निकालेगा, हटो सालो यहाँ पे, ये अब तुम्हारा काम नहीं है, जब तुम मर गए हो तो निकलो यहाँ से। और सफाई और फिर प्रोटेक्शन, फिर ऊपर से कवर चढ़ जाएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर एक गार्डुनिलेशन एंड टिश्यू फॉर्मेशन। टिश्यू फॉर्मेशन होता है, न्यू कैपिलरी बनती है, सारी चीजें नहीं हो जाती चोट लगने के बाद से। ठीक है, फाइब्रस क्रिएट एक कोलेजन, कोलेजन बनाता है यहाँ पे, चोट लग गई तो कोलेजन तो बनना ही बनना है। ठीक है, नया टिश्यू बनने की शुरुआत होती है ये। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनरेशन और ए फाइब्रोसिस। ठीक है, इफ ए टिश्यू हीलिंग ए प्रॉपरली एंड रीजनरेशन, टिश्यू हील कर लेता है, प्रोपेयर और रीजनरेशन हो जाता है। इफ ए डीप डैमेज स्केयर फाइब्रोसिस, मतलब कि अगर ये आपका हैंड है और अंदर तक कटा है, यहाँ तक हड्डी के पास तक, ठीक है, ये बोन है यहाँ तक कट गया है, अंदर तक आपके हैंड में, ये आपका हैंड है अंदर तक कटा है, तो यहाँ पे फाइब्रोसिस ज्वाइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे फाइब्रोसिस काम होता है, मतलब कि जो टिश्यू है वहां पे फाइब्रोसिस बनना चालू हो जाती है जब अंदर तक कटा है तब। और इसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ए टिश्यू रिपेयर क्या क्या होते हैं, बॉडी ब्लड सप्लाई, अब कट गया है तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई मुश्किल ही है, क्योंकि ये जो वेन है, दिख नहीं रहा होगा एक सेकंड, ये जो वेन है यहाँ से आकर फिर यहाँ तक, वेन क्या कैपिलरी होती है, डैमेज हो जाता है वेन का, या तो समझो कि बहुत मुश्किल हो जाती है, उसमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी सॉरी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जब यहाँ से ही सप्लाई नहीं मिल रहा है तो ये जो यहाँ से जो चल रहा है उसी से चीज़ें होती है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है तो न्यूट्रिशन ही क्या पहुँचेगा। एज भी मैटर करता है, बुढ़ा कोई है, सॉरी बुढ़ा बोले तो एज जिसका ज़्यादा है, आई थिंक 50+ है, तो उसमें थोड़ा ये दिक्कत हो जाती है कि वो सारी चीज़ें रीजनरेट नहीं हो पाती जल्दी से, और इन्फेक्शन का भी डर रहता है। अब यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, खुला रहता है घाव, तो इन्फेक्शन हो गया तो ज़्यादा दिक्कत है। डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ वाले पेशेंट का यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है डायबिटीज़ वालों को, कि वो उनका ये जो शुगर लेवल रहता है वो हमेशा हाई रहता है, जिसके कारण यहाँ पे घाव बन जाते हैं। ठीक है, और स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकर क्या ही बात करें, नशेड़ियों की। ठीक है, अब कोई करता है या नहीं करता, वो नशेड़ी ही होते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर वुड केयर नर्सिंग में इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, प्रॉपर वुड केयर मेंटेन ए स्पेसिफिक टेक्निक, ये आपको बताया जाएगा, स्पेसिफिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक। ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक और न्यूट्रिशन ऑफ ए मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग किया जाता है, न्यूट्रिशन खा क्या रहा है पी क्या रहा है, वो टोटल उसका ध्यान रखा जाता है पेशेंट का। कंट्रोल ए ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जाता है, ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत, घट गया तो दिक्कत। ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ ए इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन का प्रिवेंशन, जैसे
हम यूज़ करते हैं वहाँ पे डिटॉल वगैरह, और उसे यूज़ तो नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें, उसका यूज़ कर लेते हैं जो हमारी मेडिसिन है, ठीक है। और ड्रेसिंग चेंज मतलब कि बैंडेज दोबारा बदलना, और पेशेंट एडुकेट, पेशेंट को बताना है कि कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, चोट लगी है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब बॉडी मेम्ब्रेन तो बताया, तो व्हाट इज बॉडी मेम्ब्रेन इज ए थिन लेयर टिश्यू कवर ए प्रोटेक्ट ए सेपरेटेड बॉडी को, बॉडी के पार्ट को कवर करता है, बॉडी को सुरक्षा देता है, बॉडी मेम्ब्रेन हो गया। टाइप ऑफ बॉडी मेम्ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं। पहला म्यूकोस मेम्ब्रेन्स जो नाक में होते हैं। लोकेशन डाइजेशन ट्रैक, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक नाक में, और डाइजेस्टिव ट्रैक मुंह में, और यूरिनरी पेनिस के अंदर, यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। मेल में और फीमेल में अलग से उसका ट्रैक होता है। फंक्शन इसका क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, लुब्रिकेशन, और ए प्रोटेक्शन फॉर ए जर्म, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेल में स्पर्म हो गया, और फीमेल में ओवा हो गया, ठीक है। अब उसका करता है। और लुब्रिकेट, जब हम खाना खाते हैं अगर जो लुब्रिकेशन ही ना हो तो खाना अंदर नहीं जा पाएगा, जिसे हम मोबिल अपनी भाषा में बोलेंगे, मोबिल का काम कर रहा है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, नाक से जो चीज़ें निकलती है, नाक से जो अपना वेस्ट निकलता है उसे बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वेट लेयर होता है जो ऑर्गन को स्मूथ रखता है, हिंदी में सॉरी। अब आगे आ जाते हैं, अब लास्ट ही चल रहा, खत्म हो जाएगा। सिक्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन का सिक्रेशन, सीरियोसिस ऑफ मेम्ब्रेन लंग्स में होता है, प्लूरा। अब ये जो अपना लंग्स भाई साहब हो गए, अपने लंग्स भाई साहब, तो इनके बाहर एक लेयर होता है प्लूरा का लेयर, और इसका काम होता है कि इसमें फ्रिक्शन ना आए लंग्स पे। अब लंग्स तो ऐसे एक्सपेंड होते रहता है और ऐसे सिकुड़ता रहता है, तो दोनों काम इसका करना होता है, तो इसमें वो ना है, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन ना हो जा रहा, ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोसीड ए सीरियस फ्लूइड, जिससे रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन ऑर्गन्स, दोनों के बीच या फिर कहीं से भी इसमें फ्रिक्शन कम हो जाए। अब आ जाते हैं नीचे, टाइप ऑफ बॉडी मेम्ब्रेन ही चल रहा अभी, ठीक है। एंड कॉन्टिन्यूअस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। थिन स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी, ठीक है, आउटर साइड में। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, पानी ज़्यादा ना निकले, नहीं होगा तो सारी पानी हमारा वेपरेट हो जाएगा सन से, ठीक है। और ए साइनोवियल मेम्ब्रेन वही ज्वाइंट नी के पास होता है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले, मतलब कि अगले सेमेस्टर में। इसमें आपसे पूछा नहीं जाएगा ये मेम्ब्रेन्स के बारे में उतना, बट बता देते हैं तो, ठीक है। प्रोसीजर इसका क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड बनाना और लुब्रिकेट ए ज्वाइंट, और ज्वाइंट को स्मूथ और मूवमेंट देता है, ठीक है। इसका मेन काम यही होता है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर यहाँ पर तक आप देख रहे हो तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अब कल मिलेंगे नेक्स्ट, अब कल से ओरिजिनल पढ़ाई चालू हो गई हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड चैप्टर से, ठीक है। थैंक यू।